नमस्कार दोस्तों। ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। गेम हो गया है, बहुत बड़ा गेम हो गया है। आप देख रहे होंगे, आज सुबह से ही राष्ट्रपति पुतिन का जो इंटरव्यू मॉस्को में हुआ है उसका प्रचार कर रहा है लगातार दोनों चैनलों पर, इंडिया टुडे पर भी और आज तक पर भी। और इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके और प्रमुखता से कुछ गेस्ट बैठा करके, और मैं तो कहता हूं कि मौका भी है, दस्तूर भी है, हर तरीके से जो आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप कर सकता है इस इंटरव्यू के बाद, और जो उसे एक्चुअल में करना भी चाहिए था, वो वही कर रहा है और करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह जब चैनल खोला, ट्यून किया, तो मैंने देखा कि अरुण पुरी, कली पुरी, ये सब मॉस्को में हैं। कल रात से ही इस बात का अंदाजा तो हो गया था जब मॉस्को से अंजना ओम कश्यप दिखाई दे रही थी और इनकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जो पॉलिटिकल एडिटर है गीता मोहन, वो वहां दिखाई दे रही थी कि राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचने वाले हैं। और ये इससे ठीक पहले मॉस्को कैसे पहुंच गई? आमतौर पर तो ये होता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र की विजिट पर जा रहे होते हैं, तब किसी चैनल की टीम उस देश में जाती है और वहां से वो लाइव कमेंट्री वगैरह करती है। पर यहां तो उल्टा हो रहा था। राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली पहुंचने वाले थे और उससे पहले अगर अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन मॉस्को से लाइव कर रही थी, उनकी विजिट के बारे में बता रही थी, दोनों देशों के संबंधों के बारे में जानकारी दे रही थी, मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री की बातें कर रही थी, और जो विजिट होने वाली है उसमें क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बता रही थी, तो कहीं ना कहीं माथा तो ठनक रहा था, कुछ तो है। लेकिन दिमाग वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था कि कोई धमाका करने वाला है इंडिया टुडे ग्रुप। और ये धमाका कैसे हुआ है? राष्ट्रपति पुतिन के साथ इंडिया विजिट से बस कुछ ही घंटे पहले गीता मोहन और अंजना ओम कश्यप ने करीब 100 मिनट का ये इंटरव्यू कैसे किया? कैसे किया से मतलब मैनेज कैसे किया? ये कैसे संभव है? क्योंकि कोई इनकी एक्सेस तो थी नहीं वहां पर क्रेमलिन में, या राष्ट्रपति पुतिन के ऑफिस में, या किसी भी तरह का कोई ऐसा भी नहीं है कि जिस तरीके से वॉशिंगटन डीसी से या न्यूयॉर्क से या यूरोपियन कंट्रीज से गीता मोहन फ्रिक्वेंटली विजिट करती हैं या वहां से रिपोर्ट भेजती हैं, उस तरह मॉस्को से कभी देखी गई हो ऐसा भी नहीं है। बहुत कम मौकों पर देखा गया है। एक बात हमें समझनी पड़ेगी, अभी हाल के 1-1.5 साल में हमने देखा था फर्स्ट पोस्ट की पलकी शर्मा, जब भी कोई डिग्निटी भारत में आती थी या विदेशों में भी, अगर किसी डिग्निटी के साथ उनको इंटरव्यू करना है तो वो जाती थी और इंटरव्यूज करती थी। कई अवसर हमने ऐसे देखे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति का भी, कुछ और देशों के प्राइम मिनिस्टर्स का भी इंटरव्यू पलकी शर्मा ने किया है। एक आध मौके पर हमने देखा है स्मिता प्रकाश को भी करते हुए। ये एजेंसियां या जो ऑनलाइन पोर्टल हैं, ये उनकी हेड हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इंडिया टुडे ग्रुप मॉस्को जाएगा और ग्रुप के हेड
ऑनर अरुण पुरी और उनकी बेटी कली पुरी भी इन लोगों के साथ होंगी और 100 मिनट का इंटरव्यू जो रात को 9 बजे प्रसारित करने की बात हो रही है वो हो जाएगा इस तरीके से। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये इंटरव्यू कितना महत्वपूर्ण हो गया है। यूरोपियन कंट्रीज, यूक्रेन के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूरी दुनिया की निगाहें राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर भी लगी हुई हैं और अब इंडिया टुडे ग्रुप के इस इंटरव्यू पर भी होंगी कि पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में क्या कहा है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा है, और जो दूसरे मुद्दे हैं, जो टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पर वो क्या बोले हैं। और सबसे अहम बात यह कि इस इंटरव्यू के अलावा जो उनकी विजिट करीब 30 घंटे की नई दिल्ली की होने वाली है, जिसमें राष्ट्रपति भवन में भी और प्रधानमंत्री आवास में भी वो दिखाई देने वाले हैं, 2 अलग अलग भोज में, रात्रि भोज में, और इस बीच बहुत सारी मीटिंग्स हैं उनकी, हैदराबाद हाउस में बायलैटरल टॉक्स भी हैं, बहुत सारे समझौते भी होने हैं। तो उन समझौतों की शक्ल क्या होगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, इंडिया टुडे ग्रुप ने ये इंटरव्यू मैनेज कैसे किया? क्या ये संभव है कि फर्स्ट पोस्ट की एडिटर पलकी शर्मा किसी भी दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुख से, प्रधानमंत्री से ऐसे ही टाई अप करके इंटरव्यू कर लें, या स्मिता प्रकाश कर लें, या इंडिया टुडे ग्रुप कर ले? इससे पहले तो नहीं हुआ, उनकी विजिट से पहले ही क्यों हुआ? इसका मतलब ये है कि इस इंटरव्यू को मैनेज करने में या कराने में हमारे विदेश मंत्रालय या पीएमओ की एक विशेष भूमिका रही है, रही ही होगी। उनके बिना सिफारिश के या बिना इनिशिएट किए राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू, कम से कम मेरे जैसा पत्रकार जिसने 4 दशक की सक्रिय पत्रकारिता की हो, वो तो यकीन नहीं करेगा कि इंडिपेंडेंटली इंडिया टुडे ग्रुप ने, अरुण पुरी, कली पुरी, अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन ने अपने स्तर पर ये मैनेज कर लिया होगा और राष्ट्रपति पुतिन उनको इतना लंबा इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए होंगे। तो मैंने जो कहा है कि गेम हो गया और बहुत बड़ा गेम हो गया, ये गेम क्या है? क्या केवल इतना भर के इंडिया टुडे ग्रुप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या विदेश मंत्री एस जयशंकर के कहने पर या हस्तक्षेप करने पर या एक मैसेज उन तक पहुंचाने के में जो भूमिका रही है, क्या यही गेम है? इसमें एक्चुअल में कई हिडन गेम हैं, बहुत बड़े संदेश भी हैं, और सबसे ज्यादा परेशानी अगर आज हो रही होगी इस इंटरव्यू से, तो वो 2 हैं, और वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। एक है अर्णब गोस्वामी, जो कोई मौका नहीं चूकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मक्खनबाजी करने में, या उनकी सरकार की नीतियों को लेकर के जितना वो ढिंढोरा पीटते हैं या जितना वो बढ़ चढ़ करके उनकी प्रशंसा करते हैं, मेरे विचार से तमाम मीडिया हाउसेज में ऐसा कोई दूसरा नहीं है। अर्णब गोस्वामी को लग रहा होगा कि अगर सरकार के स्तर पर किसी को तरजीह दी जानी चाहिए थी तो शायद वो अर्णब गोस्वामी का नेटवर्क है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। इंडिया टुडे ग्रुप, जो आम तौर पर सोनिया गांधी के परिवार को प्रमोट करता रहा है,
और राहुल गांधी के लिए लगभग साल में 1 या 2 संस्करण उनकी लीडरशिप को लेकर के, उनकी मैच्योरिटी को लेकर के तमाम वो निकालता रहा इंडिया टुडे ग्रुप। और उनका कंटेंट भी अगर आप देखें दोनों चैनलों के, तो कहीं भी आपको एक आध प्राइम टाइम शो छोड़ दीजिए, जब सुधीर चौधरी पेश करते थे या उनकी अनुगामी बन करके आजकल अंजना ओम कश्यप कोशिश कर रही हैं, उनमें छोड़ दें तो आम तौर पर कांग्रेस का क्रिटिसिज्म या सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका का क्रिटिसिज्म आपको आज तक में उस तरीके से देखने को नहीं मिलता है जैसा दूसरे मीडिया हाउसेस में देखने को मिलता है। तो एक गेम तो ये कि अगर पीएमओ के स्तर से ये मैनेज किया गया है, वहां से कुछ हस्तक्षेप हुआ है, सोर्स सिफारिशें हुई हैं, अगर कहा गया है और पुतिन तैयार हुए हैं, तो ये ऐसा क्यों किया गया? विदेश मंत्री के स्तर पर भी हुआ होगा तो बिना प्रधानमंत्री की सहमति के तो नहीं ही हुआ होगा। तो ये क्यों किया गया? ताकि अरुण पुरी को, कलीपुरी को, उनके पूरे मीडिया हाउस को एक जरा ये मैसेज दे दिया जाए बिना कुछ कहे कि जिनके लिए आप अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाते रहते हैं, जिनको आप अपने साल में 1 या 2 इंडिया टुडे के अंक समर्पित करते रहते हैं, राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, और कुछ विपक्षी दलों, क्षेत्रीय दलों को भी जिस तरीके से वो प्रमोट करते हैं, दिखाई देते हैं प्रमोट करते हुए, तो वो आपका एक्सेस मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के यहां कराने में अक्षम है। अब उनकी इतनी हैसियत, उतनी औकात उनकी बची नहीं है। अगर राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू आपको करना है तो उसका रास्ता भारत के विदेश मंत्रालय से या भारत के पीएमओ से होकर के ही गुजरता है। और ये एक और संदेश भी है इनको कि अभी तो आपने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू किया है, अगर पीएमओ चाहेंगे, अगर विदेश मंत्रालय चाहेगा, तो ये एक्सेस आपका व्हाइट हाउस का भी हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप का भी हो सकता है, और उन तमाम शख्सियतों का हो सकता है जिनको दुनिया सुनना चाहती है, जिनके इंटरव्यूज देखना चाहती है और अलग अलग जो मुद्दे हैं उन पर उनके विचार जानना चाहती है। ये कोई छोटी मोटी बात है? राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू किसी भारतीय मीडिया हाउस को मिले और वो प्रसारित हो और जिसको पूरी दुनिया देखे, वो चाहे पुतिन के प्रशंसक हों या उनके आलोचक हों, सब देखना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कहा है अलग अलग मुद्दों पर। कितनी बड़ी ब्रांडिंग होती है किसी चैनल की, कितनी बड़ी चर्चा होती है। एक बार अर्णब गोस्वामी के चैनल के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और तब अर्णब गोस्वामी ने कहा था कि जो मोदी जी चाहते हैं, यानी भारत की धरती से एक ऐसा ग्लोबल टीवी नेटवर्क काम करे जिस तरीके से बीबीसी करता है या सीएनएन या दूसरे चैनल करते हैं। तो अर्णब गोस्वामी ने कहा था कि हम इसी में लगे हुए हैं, और लंदन या पता नहीं कहाँ के नाम उन्होंने लिए थे कि हम जल्दी ही ये अचीव करेंगे। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका ही अलग है, और वो किस तरीके से किसको, कहां, कब, क्यों, क्या संदेश देना चाहते हैं, उनसे बेहतर कोई भी नहीं समझता है। और दूसरा जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, चलो अर्णब गोस्वामी को तो झटका लग गया है, और अरुण पुरी, कलीपुरी और उनका पूरा मीडिया हाउस भी एक तरीके से प्रधानमंत्री का एहसानमंद होगा या विदेश मंत्रालय का, उनकी सरकार का एहसानमंद होगा
अगर इस पूरे इंटरव्यू के मैनेजमेंट में उनकी कोई भूमिका रही तो रही ही होगी, ना रहने का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी तरफ अर्णब गोस्वामी को झटका लगा, और जो दूसरा पक्ष जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अर्णब गोस्वामी और उनकी आपस में नहीं बनती है, वो है कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी और उनकी बहन जी प्रियंका गांधी वाड्रा। पार्लियामेंट के परिसर में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा चैनलों के कैमरों पर आए और उन्होंने पता है क्या शिकायत की है? उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने विपक्ष का जो विदेशी डिग्निटीज आती हैं उनके साथ मुलाकातों का क्रम तोड़ दिया है। यानी वो नहीं चाहते कि विपक्ष के नेता किसी विदेशी डिग्निटी से जब वो भारत के दौरे पर आते हैं उनसे मुलाकात करें, उनसे मिलें। बल्कि राहुल गांधी ने तो कहा कि ये तो प्रावधान है कि जो एलओपी होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसकी मुलाकात कराई ही जाती है, कराई जाती रही है। ऐसा राहुल गांधी का कहना है। कराई जाती रही है कि नहीं कराई जाती रही है, इसकी उनको जानकारी ले लेनी चाहिए बयान देने से पहले। क्योंकि जब मनमोहन सिंह थे तब क्या वाकई जितनी डिग्निटीज आती थी सबसे विपक्ष के नेता की मुलाकात कराई जाती थी? ये भी जरा उनको पता कर लेना चाहिए। लेकिन चलो मान लेते हैं। तो ये जो रुदन है इस परिवार का, यानी सोनिया गांधी परिवार का, ये क्या बताता है? ये अरुणपुरी, कलीपुरी और आज तक और इंडिया टुडे नेटवर्क को भी बता रहा है और सारे मीडिया हाउसेस को भी बता रहा है कि अब हमारी हैसियत कुछ नहीं बची है। हम इस स्थिति में भी नहीं रह गए हैं, नहीं छोड़े हैं भारतीय मतदाताओं ने कि हमारी कोई इतनी बड़ी हैसियत रह गई हो कि प्रधानमंत्री या मौजूदा सरकार इस बात के लिए सोचने पर मजबूर हों कि भाई इनकी भी विदेशी डिग्निटी से मुलाकात कराई जाए। यानी गांधी नेहरू परिवार के ये सदस्य राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के लिए मरे जा रहे हैं एक तरीके से, और मोदी सरकार उनसे मुलाकात की इनकी व्यवस्था नहीं कर रही है या इनको मिलने देने को लेकर के कतई उत्सुक नहीं है। और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार या जो व्यवस्थाएं हैं, विदेश मंत्रालय है, वो जिम्मेदार नहीं है। पहली बात, क्या राष्ट्रपति पुतिन इनसे मिलना चाहते हैं? अगर वो नहीं मिलना चाहते हैं तो फिर क्या सरकार इनको जबरदस्ती मिलवाए? नंबर 2, आपके जिस तरह के कृत्य हैं, आप देश के प्रधानमंत्री को लेकर के जिस तरह के वीडियो जारी करते हैं एआई से जनरेट करा करके, एक दिन पहले ही किसी अंतरराष्ट्रीय फोरम की बैकग्राउंड लेकर के जहां दुनिया भर के देशों के झंडे लगे हुए हैं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चाय की केतली और कप हाथ में लिए हुए ये चाय बेचने का वीडियो जारी करते हैं। ये पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं। अभी एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल राज्यसभा में आया था और जिस समय सभापति और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन उनका परिचय करा रहे थे तो यही कांग्रेस के सांसद और विपक्षी नेता सदन में शोर शराबा कर रहे थे। और जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, जिस तरह राहुल गांधी ने पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप के सुर में सुर मिलाते हुए ये कहा कि डेड इकोनॉमी है इंडिया की, और जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह के रहस्यमय दौरे ये विदेशों के करते रहे हैं और संसद को नहीं चलने देते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसे में कौन सरकार चाहेगी, भले ही आप एलओपी हों,
कि आपकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन जैसी शख्सियत से हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक दांव से कई को चित किया है और बहुत बड़े एक्चुअल में संदेश भेजे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।